नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वांटम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने वहां पे बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में स्टडी किया था। हमने उसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन एंड डिजेनरेसी। ये तीन जो टॉपिक है हम इसे लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका आइगन वैल्यू और आपका आइगन फंक्शन है। तो आइगन देखो, इसमें देखिए कि आइगन एक शब्द लगा हुआ है। आइगन एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन का एक शब्द है जिसका मतलब था कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी का भी चरित्र बताना या फिर किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बताना। यानी कि अगर ये आइगन जो शब्द है वो वैल्यू के पीछे लगा, मतलब क्या हुआ कि वैल्यू की प्रॉपर्टी बता रहा है वो। और यहाँ पे आइगन फंक्शन मतलब फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वो हमें बता रहा है वहां पे, या उनके गुण के बारे में बता रहा है हमें। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो यहाँ पर मैंने एक वेव फंक्शन लिया, साई मैंने एक वेव फंक्शन लिया, ए हमने एक ऑपरेटर लिया। ऑपरेटर क्या होता है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मान लिया मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ ए ऑपरेटर यानी साई फंक्शन। इसके ऊपर जब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूं तो मुझे जो आउटपुट मिलता है वो ठीक इस प्रकार मिलेगा। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, यहाँ पर ये इक्वेशन बनी है हमारी। इस इक्वेशन की शर्त क्या है कि जब मैंने किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर एक ऑपरेटर को जब यहाँ पे मैंने कंडक्ट किया या लगाया उसके ऊपर, तो क्या हुआ, मुझे वापस वही का वही वेव फंक्शन वापस मुझे मिल गया। वेव फंक्शन अनचेंज रहा, वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। साथ में उसमें क्या हुआ, मुझे एक न्यूमेरिकल या एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिली। यहाँ पर मेरे को यहाँ पर एक वैल्यू मिली मेरे को। अगर मैं इसे अगर लिखना चाहूँ अगर मैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए जो है आपका वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। और ये जो आपका जो ए है ये ऑपरेटर, और ये जो होगा ऑपरेटर का अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये आइगन फंक्शन बन जाएगा किसका, ए का। क्या होगा, साई क्या होगा, वो होगा ए का आपका क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा आपका, ठीक है। ए का क्या होगा, आपका आइगन फंक्शन हो जाएगा आपका। और ये देखिए आपसे जो ए आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, एग्जैक्टली यही क्या कहलाता है आपका ये आपका क्या होता है, आइगन आपका वैल्यू होता है आपका। ये क्या कहलाता है, आपका आइगन वैल्यू कहलाता है। अगर इसी चीज को अपन एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे देखें हम अगर, तो देखो यहाँ पर मान लिया मेरा जो ऑपरेटर ए है वो आपका ये वाला ऑपरेटर, कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर को डी बाई पार्शियल डिफरेंशियल, और मेरा जो साई है वो मैंने मान लिया e की पावर 2x मैंने यहाँ पर एक वेव फंक्शन मान लिया। इस ऑपरेटर को इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन के तहत इस ऑपरेटर को मैं इस साई वेव फंक्शन के ऊपर मैं अप्लाई करता हूं लाइक दैट, तो मुझे परिणाम में मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली मुझे परिणाम में मिलेगा 2 और e की पावर 2x। आप नोटिस करोगे ये जो आपका साई जो वेव फंक्शन था एग्जैक्टली आपको वापस मिल गया, और कुछ आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिला। ये क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 2 मिला। ये तो क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी आइगन वैल्यू होगी आपकी, और ये क्या होगा आपका, ये आपका आइगन फंक्शन होगा आपका। ये क्या होगा, आपका आइगन फंक्शन हो जाएगा। तो यानी कि हमने इसमें क्या सीखा, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के अंदर किसी भी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है अगर, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू वेव फंक्शन के पहले आएगी, अनचेंज्ड वेव फंक्शन के पहले, वो हमेशा उसकी आइगन वैल्यू कहलाएगी, और वो जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आइगन फंक्शन कहलाएगा। अब देखो इसी चीज को हम एक नए वे में देखते हैं। मान लिया यहाँ देखिए डिजेनरेसी डेफिनेशन के अंदर वो क्या डेफिनेशन में रहेगा आपके, कि एक ऑपरेटर एक को मैंने साई1 किसी एक वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया मैंने यहाँ पर, तो मुझे क्या हुआ, वो का वही फंक्शन वापस मिला एग्जैक्टली इस डेफिनेशन के अनुसार हमें, ठीक है, वही फंक्शन हमें वापस मिल गया साई1 का, हमें एग्जैक्टली साई1 यहाँ पर मुझे मिल गया। और एक वैल्यू मिली मुझे ए, जो कि क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी किसकी, इस ऑपरेटर ए की, ठीक है। सिमिलर ऑपरेटर को मैंने साई2 किसी दूसरे वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया, तो वो वेव फंक्शन मुझे वापस मिल गया, लेकिन आइगन वैल्यू अगेन मुझे क्या मिली, ए, मतलब ये दोनों ए क्या है आपका, सेम है। सिमिलरली मैंने ए को अप्लाई किया किसी तीसरे वेव फंक्शन के ऊपर, और सिमिलरली मुझे क्या मिली, ए, अगेन मेरे को आइगन वैल्यू मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, अगेन तीनों वेव फंक्शन की सेम वैल्यू मिल रही है।
तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि ए क्या है आपका, ए आपका आइगन वैल्यू इज डीजनरेट। आइगन वैल्यू क्या है आपका डीजनरेट हो रहा है, मतलब कि अलग अलग वेव फंक्शन का एक ही आइगन वैल्यू आपका आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन का सेम आइगन वैल्यू जो आता है वो आइगन वैल्यू क्या कहलाता है, वो डीजनरेट आइगन वैल्यू कहलाता है। और इस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं, इस घटना को या इस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, वो डीजनरेसी कहते हैं, जिस हिंदी में आप भ्रष्टता भी कहते हैं यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा डीजनरेसी और डीजनरेट वैल्यू क्या होती है। अब देखो मैंने यहाँ पर दो लाइंस लिखी है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। वो लाइंस क्या है आपकी कि ईच आइगन वैल्यू हैव ए सेपरेट आइगन फंक्शन एंड आइगन एनर्जी लेवल, यानी कि जो आइगन वैल्यू जो होती है ना आपकी, जो भी आइगन वैल्यू, वो हमेशा अपना क्या होता है, अपना एक सेपरेट क्या रखती है, एक हमेशा वेव फंक्शन। इसके लिए क्या होगा, ये इसका एक सेपरेट वेव फंक्शन होगा इसका, और इसी आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में, आइगन फंक्शन के रेस्पेक्ट में एक एनर्जी लेवल असाइन होता है हमेशा एटम्स के अंदर, जिसको हम फर्दर हम स्टडी के अंदर क्वांटम में यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे। और एक इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, इनकी डीजनरेट होने से फायदा क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है, क्या इफेक्ट क्या हुआ, तो उस एग्जांपल को हम देखते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। हम जब H एटम, हाइड्रोजन एटम का जब हम स्पेक्ट्रम की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर हम फाइन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो फाइन स्ट्रक्चर और जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है वो क्यों बनते हैं, उसका रीजन दिया जा रहा है कि फाइन स्ट्रक्चर एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, उस स्पेक्ट्रम लाइंस के आर ड्यू टू डीजनरेट एनर्जी लेवल, यानी कि वो किसकी वजह से होता है, वो डीजनरेट एनर्जी लेवल की वजह से होता है। और एनर्जी लेवल जो होता है वो किसकी वजह से असाइन होता है, वो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी वेव फंक्शन का जो है वो अगर डीजनरेट आइगन वैल्यू है अगर, तो क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल पे क्या होगा, जो है वो डीजनरेट होगा। और डीजनरेट एनर्जी लेवल की वजह से क्या होगा, आपका फाइन स्ट्रक्चर और आपका हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बनता है। तो आज के लेक्चर में हमने तीन चीज पढ़ी, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन एंड डीजनरेसी। थैंक यू।